तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 20 नवंबर को जो भी मेरा ट्रेड था तो उसमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, उसके पीछे लॉजिक क्या था, वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज का दिन कैसा गया। तो आज का हमारा प्रॉफिट रहा 749। कैपिटल में टोटल आज यूज किया हूँ, पीक मार्जिन केवल 4000 में यूज किया हूँ और उस पे मेरा है कि मतलब 749 के आसपास का प्रॉफिट है। मतलब अप्रोक्स हो जाएगा 4000 यूज किया हूँ, अगर 1000 माने तो 20% के आसपास का प्रॉफिट हो गया आज। लेकिन बस ये कभी कभी लक होता है, बाकी ये 100 200 ही होता है। 100 200 या फिर लॉस भी होते हैं। तो ये आज तक का मेरा फाइनेस्ट डे है लगभग, इन द टर्म ऑफ सक्सेस और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में। तो देखते हैं कि आज कौन कौन सा ट्रेड लिए। तो दो ट्रेड था, पहला ओखला था, उसके बाद PWL था, फिजिक्स वाला लिमिटेड। तो पहला ही ट्रेड लॉस में था, पर उसके बाद ये है कंटिन्यूअस प्रॉफिट रहा, इसमें 2 3 बार प्रॉफिट बुकिंग की थी। और देखते हैं, चलिए अब देखते हैं कि क्या था लॉजिक दोनों ट्रेड का। तो सबसे पहले ओकला देखते हैं। ओकला में मैं बाई किया था, जैसा कि देख लेते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं कि ओकला में मैं किया था आज बाई। ओकला में एक सेकेंड, हाँ, ओकला हुआ था बाई 9:15 के आसपास, बस 9:19 में सेल कर दिया। उसके बाद फिजिक्स वाला लिया था 150 क्वांटिटी, फिर इसको 3 बार में सेल किया था। तो देखते हैं कि क्या है इसका। तो ओकला का मैं 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड बन रहा था। ये कैसे, मैं कल ही इसका देख रहा था कि 9 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बनाया है। ठीक है। और उससे पहले का जो अप मूव है उसमें अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी नीचे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ इसका जो वॉल्यूम है अच्छा खासा है, इसमें भी वॉल्यूम है, सारा वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो उसके कारण मैं कल ही सोच लिया था कि इसको मैं बाई करूंगा। लेकिन गलती मेरे से ये हुई, आज ये लर्निंग है कि ये ऊपर खुला, पर ये मैं यहाँ पे करके बाई किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या तो इसको रिजेक्शन लेके और ऊपर जाते हुए देखता, मैं इसके ऊपर ओपनिंग के ऊपर मैं बाई करता, फिर एसएल बड़ा हो जाता तो क्वांटिटी छोटा करना पड़ता। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ओपन मार्केट ओपनिंग के स्टार्टिंग में 9:15 के आसपास अगर हम करते हैं, उस टाइम क्या होता है, वोलेटिलिटी ज्यादा होता है। तो अगर आप नीचे की जगह आएंगे रीटेस्ट के लिए, तो रीटेस्ट आएगा तो कभी कभी बड़ा रीटेस्ट हो सकता है, तो इसमें एसएल भी चला जाता है। आज तो वैसे सारा दिन रिवर्स ही पोजीशन रहा, जो मेरा एनालिसिस था उसके अपोजिट ही था। पर ये यहीं पे इनवैलिड हो जाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं इसमें क्वांटिटी अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही लिया था, तो उसमें मेरा कुछ बड़ा लॉस हुआ नहीं। तो आज का जिस इसमें मैं क्वांटिटी लिया था टोटल 7। ठीक है। एस एसएल था 6.2 के आसपास। तो मैं है कि मेरा कैपिटल 10,000 के आसपास है। तो मैं अभी सोच के चल रहा हूँ कि 100 रुपीज पर डे मैं मैक्सिमम लॉस करूंगा। उसमें है कि मैं 2 ट्रेड निकालने का कोशिश करता हूँ। तो एटलीस्ट दो, तो दो का है कि 50 का एसएल हो जाएगा। फर्स्ट ट्रेड का तो 50 के आसपास का इसका एसएल था। तो मैं इसको जो है ना 4.2 को मैं 7 लेके चल रहा था। तो 7 थी 50/7 करेंगे तो मतलब 7 ही आता है, 7 के आसपास। तो 7 क्वांटिटी में लिया था। मैं लिमिट यहाँ पे लगाया, पर बस हिट हुआ। लिमिट यहाँ पे लगा, लिमिट हो गया, उसके बाद बस 2 4 मिनट में ही एसएल भी हमारा चला गया। एसएल यहाँ पे गया था, हाँ। एंट्री यहाँ पे बनी, फिर 1 2 मिनट में ही यहाँ पे एसएल हमारा चला गया। तो ये था आज का ट्रेड।
जो कि यहाँ से एक लर्निंग है कि रिवर्स में। ठीक है, मैं इसको गौर रखूंगा, गौर करूंगा। तो ये लर्निंग हो गई। अब देखते हैं दूसरा ट्रेड जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था, बहुत ही बड़ा सक्सेस था। यहाँ के आसपास मैं इसको सेल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तो यहाँ पूरा मूव मैं कैप्चर किया हूँ। यहाँ के आसपास मैं मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। उसके बाद देखिए पूरा सा रिवर्स पोजीशन करके 20% का मतलब अप मूव हुआ है। तो इतना पहले देखिए यहाँ से यहाँ करके के जो है कितने 7-8% का नीचे गया। आज तो टोटल समझिए 12-13% डाउन था। फिर उसके बाद उसके पॉजिटिव में आ गया। तो इतना मूव हुआ। इसके बीच में मैं केवल शॉर्ट सेलिंग का कवर किया, क्योंकि बाइंग में मेरा मैं उस उतना ध्यान दिया नहीं। तब तक मैं दूसरा काम करने लगा था। वैसे मेरा सेटअप उतना था नहीं, यहाँ के आसपास बनता, पर मैं इसको देखा नहीं क्योंकि बड़ा प्रॉफिट हो गया था आज ही। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ था। सबसे पहले स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हुआ था केवल फिजिक्स वाला लिमिटेड में ही 787 का हुआ था। और क्वांटिटी का देखिए अगर, तो फिजिक्स वाला लिमिटेड में 11:56:57 में ही हमारा एंट्री हुआ था, जो कि केवल 150 क्वांटिटी था। तो देखते हैं चलिए। इसका लॉजिक ये था कि मैं 5 मिनट में करता तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन से पहले का आप एक्शन देखेंगे तो एक विद वॉल्यूम अच्छा सा यहाँ पे डाउन मूव है, जो कि सेम सेम तरीका से मैं कल भी इसमें ट्रेड कैप्चर किया था, जो आपको वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अच्छा सा डाउन मूव था, अच्छा सा वॉल्यूम के साथ। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, 1 मिनट ट्रेलिंग एसएल कल हिट हुआ था। फिर उसके बाद टारगेट दिया था। अब वहीं पे देखते हैं कि आज क्या हुआ। पहले तो डाउन मूव था, सॉरी यहाँ पे अगर मैं अप मूव बोला हूँ तो अप मूव नहीं है, डाउन मूव, फिर कंसोलिडेशन, फिर डाउन मूव। तो ऐसे किया था। तो यहाँ भी डाउन मूव विद वॉल्यूम, उसके बाद कंसोलिडेशन में वॉल्यूम खत्म हो गया, ड्राई हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ मैं इसमें एंट्री यहीं के आसपास लेने लेने जा रहा था, इसके नीचे, हाँ इसके आसपास का। पर इसमें हुआ क्या कि मुझे तो लग गया, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था तो अभी तो नहीं दिख रहा क्योंकि इतना बड़ा हो ही गया है। तो यहाँ से एक डाउन का बस सिनेरियो बन ही रहा था। तो मैं देखा जब तक मैं एंट्री लगाने लगाने जाता, तब तक क्या हुआ कि ये कैंडल बन चुका था। तो मैं उसके बाद मैं वेट किया कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो, उसके बाद मैं फिर से लूंगा। तो ये अच्छा कैंडल था। उसके बाद इसमें वॉल्यूम भी सही था, तो ये कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडल का देखिए, जो भी यहाँ पे इस कैंडल का और इस कैंडल का, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो इस कैंडल का देखिए वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है। उसके बाद वॉल्यूम कम है, ऊपर जा रहा है स्टॉक्स लेकिन वॉल्यूम कम है। ऊपर से रिजेक्शन है, मतलब कि सेलर जो है वो बायर उतना कंट्रोल में नहीं है, रिजेक्शन आ रहा है। अपर साइड से रिजेक्शन, अपर साइड से इसमें बड़ा, इसमें बड़ा, इसमें पूरा सा ही एकदम हो गया। उसके बाद यहाँ से हुआ, तो समझिए कि सेलर पूरा कंट्रोल में था। तो उसके चलते हमने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे फिर गया था, 3 मिनट के आसपास में मैं एंट्री लिया था, हाँ। तो यहाँ पे पहले तो मेरा यहाँ के आसपास का था एंट्री, पर मैं उसको फिर बाद में, फिर उसके बाद यहाँ था। पर उसके बाद फिर से मैं जब स्मॉल टाइम फ्रेम में आया, 3 मिनट 2 मिनट के आसपास, तो एक यहाँ पे पिवट टाइप लग रहा था मुझे। तो बस मैं यहाँ से लिया और इस कैंडल, ये कैंडल जो सबसे ऊपर का जो रिजेक्शन कैंडल था उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लिया था। फिर यहाँ से मैं शॉर्ट सेल किया। उसके बाद तो एकदम मजा ही आ गया सारा ट्रेड में। तो यहाँ के आसपास पहले ये हुआ, फिर उसके बाद जो 150 क्वांटिटी कितना था, अब रिस्क रिवार्ड का देख लेते हैं। कि पहला ट्रेड हमारा हमारा जो हिट हो गया था, मतलब पहला ट्रेड में एसएल गया, तो एसएल गया था तो उसमें 37 का लॉस था, तो 37 का लॉस हो गया।
तो इसका मतलब अब मुझे केवल डे के लिए 70 टू 75 रुपीज बच गया। तो इसमें मैं लिया था कि 75 था, मेरा एसएल कितना था, 0.5 पैसे का था। तो उसको मैं अगर 0.5 को अगर मैं 75 को अगर मैं राउंड में करके चलूँ, तो वो कर रहा था तो 150 के आसपास क्वांटिटी आ रहा था। तो मैं 150 क्वांटिटी लिया। उसके बाद यहाँ पे 1:3 का मैं पहले टारगेट कर रहा था। 1:3 पे मैं अभी देख रहा हूँ कि 1:3 पे मैं 1/3 क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ, ताकि हमारा हो जाएगा कि कोस्ट टू कोस्ट अगर एसएल भी जाता है तो हमें लॉस नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये हो गया। उसके बाद मैं ट्रैक नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर मैं इतना बड़ा देखूंगा तो थोड़ा बहुत वो हो जाएगा, बाकी कुछ काम भी आ गए थे। तो मैं इसको छोड़ के स्टॉप लॉस लगा के चला गया था। फिर यहाँ पे हमारा जो है, इस टारगेट तक के लिए मैं 50 क्वांटिटी का मैं लिमिट ऑर्डर लगा दिया। फिर उसके बाद देखा यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैं एसएल वहीं रखा, बस क्वांटिटी उसको 100 कर दिया। फिर उसके बाद छोड़ दिया, मैं अपना काम करने लगा। उसके बाद 125 के आसपास, कुछ बड़ा ही था। इतना बड़ा सब दिन नहीं मिलते हैं, पर कभी कभी हो जाता है। तो देखिए वहां के बाद 3-4% के आसपास मैं, मेरा लिमिट ऑर्डर है। तो ये लिमिट ऑर्डर मैं लगाया था। और इसको आपको ऐसे पता चल जाएगा, लगेगा कि कहीं झूठ बोल रहा है। तो देखिए, अब देखिए कि यहाँ पे 1245। हम्म देख रहे हैं ये वाला जो था, ये स्टॉप लॉस, ट्रेनिंग स्टॉप लॉस था 123 का। ये पहला मतलब टारगेट था जो कि लिमिट का था, ये दूसरा था। तो ऐसे करके तो यहाँ पे था 50 क्वांटिटी। फिर उसके बाद 50 क्वांटिटी हमारा आ गया कि मैं ऐसे ही ले लिया था कि 125 के आसपास जाएगा तो होगा। क्योंकि ग्रो आज लोअर सर्किट पे था, कल ग्रो में अच्छा खासा हुआ था, लोअर सर्किट लगा था। और फिर आज भी वो निगेटिव में ही था, निगेटिव में ही था, हाँ शायद। देख लेता हूँ, एक मिनट। तो जो, और इसका 7% था, डाउन है। कल लोअर सर्किट है, आज भी ग्रो डाउन ही था सारा दिन। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे पास कुछ लॉजिक था कि इतना बड़ा मूव हुआ था। लिस्टिंग गेन 80% के आसपास लिस्टिंग गेन दे दिए, 80 नहीं 90% लिस्टिंग के बाद ऊपर गया था, फिर उसके बाद फॉल आना स्टार्ट हो गया। सेम सिचुएशन था फिजिक्स वाला के साथ, कि मतलब लिस्टिंग के बाद इतना सारा ऊपर गया, 40-50% आराम से ऊपर गया था। तो उसके बाद कल भी डाउन था। तो आज भी जो स्ट्रक्चर बन रहे थे तो डाउन जा सकता था आराम से, क्योंकि ग्रो लोअर सर्किट 10% मारा, उसके बाद फिर से 6-7% डाउन था। तो मैं उस लॉजिक से देख रहा था कि क्या पता आज ये भी लोअर सर्किट मार दे, लेकिन इसका जो लोअर सर्किट था 114 का था, जो कि थोड़ा मार भी सकता था पर मुश्किल था। तो उसके चक्कर में मैं सोच रहा था कि इस ट्रेड को होल्ड करूंगा तो क्या पता कुछ बन जाएगा। तो पहले यहाँ 1:3 पे किया, फिर उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड हो गया 1:12 का हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं, ये भी हिट हो गया था, फिर मैं क्वांटिटी कर दिया अपडेट, 50 पे ला दिया स्टॉप लॉस को। पर हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे था अभी तक, क्योंकि, और नीचे जाए जा रहा था तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल किया ही नहीं। पर मुझे यहाँ पे कर देना चाहिए था स्टॉप लॉस ट्रेल। पर कोई बात नहीं है, वहां पे जा ही रहा था, जा ही रहा था, जा ही रहा था। और देखिए यहाँ के आसपास फिर से एंट्री बन सकता था अगर 1 मिनट के जगह पे जाते तो दोबारा, लेकिन मैं लिया नहीं था क्योंकि मैं देखा ही नहीं, मैं अपर टाइम फ्रेम को देख रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं काम करके वापस आया तो एकदम ट्रेड यहाँ के आसपास दिखा। तो सबसे पहले तो था कि मेरा 200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, जब मैं यहाँ के आसपास देख रहा था शायद। हाँ, जब मैं आया तो ये टारगेट हिट हो चुका था ऑलरेडी। और उसके बाद भी ट्रेड यहाँ पे था। और इसमें सबसे ब्यूटीफुल फुल चीज क्या था कि
1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये 9 EMA को एकदम रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 700-800 के आसपास का एकदम से प्रॉफिट हो गया था, 850 के आसपास दिखा रहा था। तो थोड़ा मुझे हो रहा था कि वो है ना कि फोमो भी आ जाता है कि क्या पता अगर मैं ना लूं ना नहीं बुक करूं तो फिर रिवर्स भी हो जाए पोजीशन। तो इसके चक्कर में ऊपर से मैं बहुत सारे ट्रेड में देखा हूं कि अगर जहां तक होता है वहां तक होल्ड करो, लेकिन अगर अब ज्यादा बड़ा मूव चला जाता है आपके डायरेक्शन में, फिर अगर किसी भी 1 मिनट या फिर 2 मिनट के ईएमए को अगर ये जो है ना क्रॉस करता है तो फिर वहां पे चक्कर हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा डाउन मूव के बाद, डाउन मूव मूव मतलब समझिए 3-4% कंटिन्यूअस फॉल के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकता है। देख रहे हैं 5% से भी ज्यादा, 5-6% का डाउन मूव था। देख लेते हैं एक बार यहाँ से अगर हम लगाएं थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद, तो पूरा 5-6% का डाउन मूव था। उसके बाद है कि थोड़ा ना थोड़ा पुल बैक बनता ही है। तो ये मैं थोड़ा एक्सपीरियंस कहिए या फिर कुछ कहिए, तो मैं बस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ही रहा था, ट्रेल ही कर रहा था, तब तक ये कैंडल बन गया। फिर ये कैंडल बन गया, रिजेक्शन दे रहा था, पर मैं यहाँ के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मतलब ध्यान में रखते हुए जब ये कैंडल रिजेक्शन ले रहा था तो यहाँ के आसपास में मार्केट पे सेल कर दिया था। और क्या बोलते हैं, बस तुक्का लग गया हमारा कि समझिए कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पे ही हम सेल कर दिए, और उसके बाद एकदम से पूरा मतलब वो बोलते हैं ना कि जज्बात ही बदल गए इस शेयर के। कहाँ डाउन ट्रेंड में था और फिर उसके बाद इतना बड़ा अप मूव, रिकवरी आई है पूरा डाउन से। अगर देखें तो 20%, 22% ऊपर गया है शेयर। तो इस बीच में केवल मैं ये कैप्चर कर सका, ये नहीं कर पाया क्योंकि इसमें मेरा सेटअप वैसे भी नहीं बनता, ऊपर से प्रॉफिट ज्यादा हो गया था तो मैं उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहा था। तो फिर मैं आज ट्रेड किया नहीं, पर ऐसे ऐसे मूव बहुत कम मिलते हैं। देखता हूँ कब तक मिलते हैं। कल भी एक सही ट्रेड मिल गया था, और तो ये था आज का, इसमें प्रॉफिट हो गया 787, और बाकी उसमें मेरा लॉस था। तो दोनों को मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो आज का टोटल प्रॉफिट क्लोज किया हूँ 749 का, जिसमें समझ लीजिए कि 49 का हमारा स्टॉप लॉस मतलब कि चार्जेस वगैरह लग जाएंगे। और उसमें हमारा कैपिटल हमारा समझिए कि 10,000 मैं ऐड किया था, उससे फिर गया था 9,600 के आसपास या फिर 400। फिर वहां से मैं एक दिन में रिकवर किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, कल इसका प्रॉफिट था, और उसके बाद आज का तो समझिए कि ये 700 और ये 400 भी जोड़ दूं तो 1100-1200 रुपये आज मैं मेरा कैपिटल पे ऊपर, अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, बाकी 12% के आसपास। नहीं रे, 10%, हाँ 12% के आसपास का प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। वैसे प्रॉफिट 1,000 रुपया है, तो 10 दिन का ही ऐसे हुआ। देखते हैं कितना दिन तक चलता है, क्या करते हैं। तो जैसे जैसे होगा वैसे आपको बताते जाएंगे, सारा ट्रेड अपडेट करेंगे कि कैसे हमने क्या किया। तो आप देखिए, कमेंट करिए, और बस थोड़ा सा जो भी आपका एक्सपीरियंस है, सजेशन है, कमेंट में डालते जाइए। बाकी एक और मैं ट्रेड देख रहा था, ये मैं एक मेरा इसमें आईपीओ लगा था टेनोक्को में, तो मैं बस एक उसमें होल्ड कर रहा था एक चीज। इसको मैं वैसे डिस्कस, बस थोड़ी देर में, मैं आपका ज्यादा अब टाइम नहीं लूंगा। तो मैं बस इसको होल्ड कर रहा था, 5 मिनट पे देखते हैं। तो कल जो यहाँ पे मैं लिस्टिंग के बाद, हाँ कल मैं यहाँ पे इसका एंट्री बना, पहले तो इसको मैं सेल कर दिया था यहाँ के आसपास। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, तो मैं यहाँ पे बाई किया था। फिर उसके बाद मैं बस छोड़ दिया कि इतना जल्दी तो नीचे नहीं आना चाहिए, पर ये नीचे आ गया। फिर मैं इसको यहाँ का स्टॉप लॉस, डे लो का स्टॉप लॉस मान के चल रहा था कि यहाँ आएगा, फिर मैं छोड़ दूंगा। तो इस लॉजिक के साथ मैं गया था, पर यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन आया, फिर फॉल करते गया, फिर आज गया ऊपर,
फिर उसके बाद फॉल करते गया। मुझे मॉर्निंग में लगा था कि यहाँ से डाउन जाएगा, इसमें मैं ले सकता था, पर ट्रेड पहले से ही चल रहा था, तो जो कहिए कि प्रॉफिट चल रहा था तो मैं ज्यादा रिस्क लिया नहीं, पर यहाँ पे हो सकता था। और ऊपर से मेरा ट्रेड भी था, इसमें मैं एक लॉट होल्ड कर रहा था, तो मैं सोचा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, उसके चक्कर में भी मैं ट्रेड लिया नहीं। पर यहाँ पे देखिए आराम से पूरा वन, यहाँ पे भी समझिए 3% के आसपास का एकदम अच्छा सा पूरा कंसोलिडेशन हुआ। अब इसका जैसे अगर यहाँ पे देखे पूरा यहाँ हुआ, अब यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो कंसोलिडेशन हुआ, मतलब ये ट्रेंगल हुआ, ट्रेंगल बन जाएगा आपका। अगर यहाँ पे करूँ तो ये हो गया, फिर अगर यहाँ से करूँ तो समझिए कि ये ट्रेंगल ही बन गया, डिसेंडिंग ट्रेंगल। अब इसको ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, उसके बाद तो यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता था, पर मैं लिया नहीं क्योंकि सही से चल रहा था। ऊपर से यहाँ पे देखिए ईएमए का भी एकदम सारा एक जगह आसपास आ गया, उसके बाद कंसोलिडेशन में टाइटनेस बट गया, वॉल्यूम ड्राई था पूरा। वैसे वॉल्यूम का क्या ही पता चलेगा, इससे पहले का वॉल्यूम देखिए, ऐसे का वॉल्यूम तो ऐसे भी नहीं था, ऐसे ही पता चलता है कि टाइटनेस आ गया था, फिर उसके बाद बस फटता ही है। तो ऐसे करके मैं यहाँ का ले रहा था, पर ये लिया नहीं। फिर इसको मेरा है कि कल शायद ये बने, तो कल अगर मॉर्निंग में जैसे ओखला में मैं लिया था तो उसमें उससे थोड़ा लर्न करके जाऊंगा कल। और इसमें देखूंगा कि अगर कल मॉर्निंग में एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल बनाता है तो फिर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 5 मिनट में अगर बनाता है तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फिर अगर कुछ अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो मैं कल इसमें बेयरिश हूँ। देखता हूँ अगर ऊपर खुल जाए तो दूसरी बात है, पर यहाँ के आसपास खुलता है या फिर यहाँ भी खुलता है, रिजेक्शन देके यहाँ पे क्लोज करता है, फिर मैं डाउन साइड का एक ट्रेड लेने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इतना वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक अ लॉट फॉर वॉचिंग।